सुबह सुबह ठाकुर जी नींद से जागे तो धीरे से देखने लगे कि कहीं यशोदा मैया दिखाई न दे रही हों। मौका पाते ही ठाकुर जी चुपचाप निकल पड़े उस जगह जहां दही, दूध और मक्खन रखा था, यानी गौरस भंडार में। वहां पहुंचकर एक मटकी के ऊपर रखा ढक्कन हटाया और मक्खन निकालना शुरू किया। सामने दीवार के पास एक खंभा था जिस पर चमकती हुई मणि जड़ी थी। पहली बार 6 वर्ष की उम्र में ठाकुर जी ने उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। जैसे ही उन्होंने अपना रूप देखा, हंसकर बोले, अरे तू भी चोरी करने आ गया यहाँ? अपने ही घर में चोरी करने चले हैं क्या? ठाकुर जी अपने ही प्रतिबिंब से बातें करने लगे। बोले, अरे मैंने कहा था कि अपने घर में चोरी करनी है और तू मेरे घर में पहले आ गया। अच्छा चल, चुपचाप चोरी कर लेना, मेरी मैया बहुत डांटेगी अगर पकड़ा गया तो। ठाकुर जी की ये बात गौरस भंडार में गूंज उठी और वो आवाज यशोदा मैया तक रसोई में पहुंच गई। मैया ने आवाज सुनी तो बोली, लाला की आवाज कहाँ से आ रही है? कान्हा तो जागा भी नहीं। वे दौड़कर पहुंची और देखा कि ठाकुर जी अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। कितनी मनोहर झांकी थी। ठाकुर जी अपने नन्हे हाथों से मक्खन निकालते हुए हंसी में अपने प्रतिबिंब से कह रहे थे, अब जब आ ही गए हो तो चुपचाप चोरी करके भाग जाना, वरना मेरी मैया बहुत पीटेगी। अगर तो पकड़ा गया ना तो उखल से बांध देगी। इतने में यशोदा मैया पीछे से आकर बोली, लाला। ठाकुर जी घबरा गए। अरे मैया, आप कब आई? मैया ने पूछा। किससे बात कर रहे थे तू? ठाकुर जी तुरंत बोले, मैया देखो ना, हमारे घर में चोर घुस आया है, यही मक्खन चुरा रहा था, मैं तो इसे पकड़ने आया था। नन्हे से गोपाल जी की ये अद्भुत लीला देखकर मैया हंसी रोक न सकी, मगर हल्का क्रोध भी आया। वे बोली, जो चोरी कर रहा है उसे पकड़ लूंगी, लेकिन ये बता, तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगा? ठाकुर जी तपाक से बोले, मैया आपने मेरे हाथों में इतने सुंदर पद्मराग के कंगन पहनाए हैं, जब मैं धूप में निकलता हूँ तो रोशनी से जलन होती है। कल मेरे सखा मधुमंगल ने कहा कि लाला हाथ मक्खन में डाल दो तो जलन मिट जाएगी, तो मैंने सोचा थोड़ा मक्खन लगा लूं। मैया बोली, अच्छा तो जलन मिटाने आए थे, चलो मान लिया, लेकिन मुंह पर मक्खन कैसे लग गया? ठाकुर जी भोले स्वभाव से बोले, मैया अभी तो एक मक्खी आकर मेरे मुंह पर बैठ गई थी, उसे उड़ाने के लिए जब मैंने हाथ लगाया तो मुंह पर मक्खन लग गया। मैया मुस्कुराकर बोली, लाला अब तू चोरी भी करता है और झूठ भी बोलता है। इतना सुनकर ठाकुर जी थोड़ा शर्माए और धीरे से बोले, भैया आज का मिशन फेल हो गया।